प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्ट डाइट के कुछ प्रैक्टिकल जो सेंटेंसेस हैं वो कराएंगे आपको। पिछले वीडियो में हमने आपको सारे रूल्स बता दिए, लेकिन आज हम उनको कुछ वाक्यों को लेंगे और उन्हें समझाएंगे, आपको पूरा एलोबरेट करेंगे उनको, किस प्रकार से वो वाक्य बने, कैसे हुआ, ये आप समझिए। देखिए, हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और इन्हें हम समझाएंगे। पहला वाक्य हमारा देखिए, ही सेड टू मिस्टर रमन मैन इज मॉर्टल। इस वाक्य का भाव देखिए, मैन इज मॉर्टल, ये हमारा सर्वविदित सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर कोई टेंस चेंज नहीं होगा। ये सेड टू चेंज हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये टोल्ड में हो गई हमारी। हमने लिखा ही टोल्ड मिस्टर रमन, कंजक्शन यहाँ पर कोमा इन्वर्ट कोमा हटाकर कंजक्शन लगाया, दैट मैन इज मॉर्टल। ये क्यों लिखा हमने, जो का त्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाक्य लिखिए, मोहन सेड टू द टीचर सर या मैडम आई कैन नॉट गेट इट। आई कैन नॉट गेट इट का मीन्स होता है बेटे मैं इसको समझ नहीं पाया, मैं इसको समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर ये टीचर से कह रहा है बच्चा, मोहन सेड टू द टीचर, तो मोहन टोल्ड द टीचर। यहाँ सर या मैडम होता है तो उसके स्थान पर हम रेस्पेक्टफुली कर देते हैं, सर हो या मैडम हो, उसके स्थान पर हम क्या एक शब्द लगाएंगे, रेस्पेक्टफुली। और यहाँ पर सैड है तो सैड आएगा, टोल्ड है तो टोल्ड आएगा, आस्क है तो आस्क आएगा। इस प्रकार से जैसा भी है यहाँ रिपोर्टिंग और बदल जाएगी, वो बदल जाएगी वाक्य के अनुसार, लेकिन यहाँ पर सर या मैडम के स्थान पर रेस्पेक्टफुली आ जाएगा। क्या लिखा हमने, मोहन टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मोहन टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली दैट, ये वाक्य साधारण है। फिर आई कैन नॉट गेट इट, आई का ये चेंज हो गया, इसके अनुसार आई चेंज हो गया मोहन के अनुसार, लड़का है जो ही हो गया ही कुड नॉट, ये टेंस चेंज हो गया यहाँ पर, ही कुड नॉट गेट इट। ये वाक्य पूरा हो गया। अब अगला वाक्य देखते हैं, मिस्टर सुनील सेड टू मी डू यू लाइक रीडिंग नॉवेल्स। ये इंट्रोगेटिव वाक्य है हमारा, यस और नो वाला, आंसर वाला, इसलिए इसमें कंजक्शन इफ लगाया। यहाँ सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया हमने। ये यू जो है मी के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का है, मी के अनुसार चेंज होगा, आई होगा यहाँ पर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या चीज होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एसरेटिव सेंटेंस बना देते हैं। सब्जेक्ट पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, इसलिए यू का आई बनकर ये पहले आया, इसके बाद वर्ब लगी, ये डू खत्म हो गया क्योंकि ये अब हमारा एसरेटिव सेंटेंस हो गया। रीडिंग नॉवेल्स जो का तो रहेगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। अब देखिए आगे, माई फादर सेड टू मिस्टर कमल वेयर डू यू लिव व्हाट डू यू वांट टू से। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, आप कहाँ रहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, ये सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, ये चेंज हो गई आस्क्ड में। जैसे हमने कहा माई फादर आस्क्ड मिस्टर कमल, ये कंजक्शन यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, ये वेयर अपने आप कंजक्शन का काम करेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो वेयर जो का तो रखा हमने, तो हमने कहा वेयर, यू जो है कमल के अनुसार चेंज हो जाता है, ये सेकंड पर्सन का, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट कमल है हमारा, तो ये ही हो गए यहाँ पर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ही लिव्ड। दोनों वाक्यों को एंड से जोड़ देंगे, एंड एडिट दैट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, एंड व्हाट ही वांटेड, यहाँ वांट आया था, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, वांटेड टू गो टू से। नेक्स्ट एंड लास्ट वाक्य है हमारा, हिज फादर सेड व्हाट आर यू डूइंग सन। यहाँ पर ये कोमा लगाया है, सन आया, तो इसका मतलब ये फादर जो है अपने बेटे से कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं इसको, तो ये हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ले लेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच है हमारे, उसमें ले लेंगे सन को, इसके हम लिखेंगे हिज फादर आस्क्ड हिज सन, ये सन उठकर यहाँ पर आ जाएगा, रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसमें आ जाएगा। फिर व्हाट कंजक्शन लगाया हमने, व्हाट जो का तो रहेगा हमारा, कोई कंजक्शन लगाते हैं इसमें, यू जो है किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ पर सन के अनुसार चेंज होगा, ही आ जाएगा, इज का आर का वाज हो जाएगा, ही के साथ में इज आता है, इज का वाज हो जाता है, और डूइंग यू का तुम। इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, जिनको आपको समझना है अच्छी प्रकार से, इस प्रकार से किए जाए।
आगे और वाक्य देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटे, आगे हम चलते हैं कुछ और सेंटेंस की ओर। यहाँ पर हमने लिखा है एक सेंटेंस, ही सेड टू मिस्टर रमन गो देयर एट वंस। ये गो देयर एट वंस क्या भाव प्रकट कर रहा है? ये आज्ञा का भाव कर रहा है, इसलिए यहाँ सेड टू को हमने ऑर्डर में चेंज कर दिया। ही ऑर्डर्ड मिस्टर रमन टू, यहाँ पर कंजक्शन टू लगाया हमने, टू गो देयर एट वंस। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाता है तो ये चेंज नहीं होती, ये इंफिनिटिव बन जाता है हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम ऑपरेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। ये वाक्य हमारा, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। इन वाक्यों में ईश्वर से प्रार्थना की जाती है जिसमें मे वाले शब्द होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है, तो इसलिए कहा हमने, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी यू, क्योंकि मेरे लिए कर रहा है तो यहाँ पर मी आ जाएगा। अगला वाक्य देखिए, ही सेड हैप्पी न्यू ईयर, इसमें विशिंग है, नए वर्ष की शुभकामना दे रहे हैं। तो शुभकामना वाले वाक्यों में यहाँ सेड को विश में प्रयोग कर देते हैं, विश में चेंज कर देते हैं। और किसके लिए होगी? मेरे लिए कर रहा होगा हैप्पी न्यू ईयर, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट अपने आप तरफ से लगा दिया, ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट देखिए, अब सेंटेंस है हमारा, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज, बूढ़े व्यक्ति ने लड़के से कहा, मे यू डाई एट वंस, तुम एकदम मर जाओ। तो यहाँ पर इसका मतलब ये शाप दे रहा है, ये बूढ़ा व्यक्ति लड़के को शाप दे रहा है कि आप एकदम मर जाइए। तो यहाँ पर सेड टू को कर्स में चेंज कर दिया, यहाँ पर कर्स में चेंज किया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगले वाक्य के भाव के अनुसार चेंज होती है। यहाँ देखिए, ओल्ड मैन कर्स्ड द बॉय, दैट कंजक्शन लगेगा दैट, यू चेंज हो जाएगा बॉय के अनुसार ही में, ही में चेंज हो जाएगा माइट में, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ही माइट डाई एट वंस। इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट हुआ। मैं समझता हूं मैंने इन वाक्यों का विश्लेषण करके आपको बताया कहां पर क्या लगेगा, कैसे लगेगा, और इनकी आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए आपको आशीर्वाद। धन्यवाद।